दोस्तों, अक्सर हम किसी काम को करने में बहुत जल्दी थक जाते हैं और हमें बहुत पीड़ा होती है। आज हम थकान को दूर करने का 8 तरीका बताने वाले हैं। तो चलिए इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम उन 8 तरीकों को जानते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहे। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी और पंछियों की चहचहाहट वातावरण को संगीत से भर रही थी। लेकिन शिष्य आनंद के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वे बुद्ध के पास पहुंचे और नतमस्तक होकर बोले, भगवान, हमें दिन रात तपस्या करते हुए लंबा समय हो गया है। हमारे मन तो शांत हैं, पर शरीर में थकान ने घर कर लिया है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे शरीर की ऊर्जा समाप्त हो रही है। क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे हम इस थकान को दूर कर सकें? बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो आनंद के दिल की थकान को समझते हुए, और फिर बोले, आनंद, थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन और आत्मा से भी जुड़ी होती है। अगर तुम इन तीनों का संतुलन समझ जाओ तो थकान की जड़ें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आओ, मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता हूं। पहला तरीका, गहरी और धीमी सांस लेना। बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया और धीरे से कहा, पहला तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। गहरी और धीमी सांसें लो। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं। यह न केवल तुम्हारे शरीर को ताजगी देती है, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी थकान को भी धीरे धीरे बाहर निकालती है। आनंद ने आंखें बंद कीं और बुद्ध के कहे अनुसार गहरी सांसें लेना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा की चमक दिखाई देने लगी। दूसरा तरीका है प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना। बुद्ध ने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर बोले, आनंद, देखो इस हरे भरे जंगल को। यहाँ का हर पेड़, हर पौधा और हर पत्ता जीवन की ऊर्जा से भरा है। जब तुम प्रकृति के साथ समय बिताते हो तो यह ऊर्जा तुम्हारे अंदर भी प्रवाहित होने लगती है। थकान का कारण यह है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। समय निकालो और इस धरती मां की गोद में बैठो। बहते पानी की धारा, पंछियों का गीत और हवा की सरसराहट, ये सब मिलकर तुम्हारे मन और शरीर को नई ताजगी देंगे। आनंद ने देखा कि जैसे ही उन्होंने आसपास की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया, उनकी थकान दूर होती जा रही थी। तीसरा तरीका है संतुलित आहार लेना। बुद्ध ने अपनी उंगली से एक ताजे फल की ओर इशारा किया और बोले, स्वस्थ शरीर के लिए सही आहार जरूरी है। जिस तरह किसी दीपक को जलाए रखने के लिए सही मात्रा में तेल की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे शरीर को भी पौष्टिक और संतुलित भोजन की आवश्यकता है। सादा भोजन, ताजे फल और सब्जियां खाओ। ये न केवल तुम्हारे शरीर को पोषण देंगे, बल्कि थकान को भी दूर करेंगे। आनंद ने अपने आहार पर विचार किया और महसूस किया कि उन्होंने तपस्या के चक्कर में अपने भोजन का ध्यान नहीं रखा था। चौथा तरीका है नियमित व्यायाम करना। बुद्ध ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा शरीर एक यंत्र की तरह है और इसे सही ढंग से चलाने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। योग और ध्यान के साथ साथ हल्का व्यायाम भी करो। इससे तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत होंगी और शरीर की थकान दूर होगी। याद रखो, आनंद, शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना ही जीवन का रहस्य है। आनंद ने बुद्ध की बात को समझते हुए ठान लिया कि वे नियमित व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। पांचवा तरीका है ध्यान और मानसिक शांति। बुद्ध ने आनंद के चेहरे पर गहरी नजर डाली और कहा, ध्यान को कभी मत छोड़ो। जब भी तुम थकान महसूस करो, ध्यान लगाओ। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और जब मन शांत होता है तो शरीर भी शांत होता है। यह वो तरीका है जिससे तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हो। आनंद ने अपने भीतर एक नई शांति महसूस की। ध्यान का महत्व उन्होंने पहले भी समझा था, लेकिन आज बुद्ध के शब्दों में एक नई शक्ति थी। छठा तरीका है पर्याप्त नींद लेना। बुद्ध ने अपना ध्यान शिष्यों के समूह पर केंद्रित किया और कहा, तुम्हारे शरीर और मन को आराम की जरूरत है। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अगर तुम ठीक से नहीं सोओगे तो तुम्हारा शरीर थकान से भरा रहेगा।
8 घंटे की अच्छी नींद तुम्हारे शरीर की थकान को दूर करने में मदद करेगी। आनंद ने सिर हिलाया, जैसे वे इस साधारण सी बात का महत्व अब समझ रहे थे। 7वां तरीका है पर्याप्त जल का सेवन करना। बुद्ध ने अपने हाथ में रखा जलपात्र उठाया और बोले, पानी सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। पर्याप्त मात्रा में पानी पियो। यह तुम्हारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और तुम्हें ताजगी से भर देता है। आनंद ने जल्दी से जलपात्र से एक घूंट पानी पिया और महसूस किया कि उनकी थकान थोड़ी कम हो गई थी। 8वां तरीका है सकारात्मक सोचो। अंत में बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य की ओर देखते हुए कहा, आनंद, मन की स्थिति का भी शरीर पर असर पड़ता है। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों थकान महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच को अपनाओ। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो थकान भी स्वतः ही गायब हो जाएगी। आनंद ने मुस्कुराते हुए बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं इन तरीकों को अपने जीवन में अवश्य अपनाऊंगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को न केवल जीवन का दर्शन समझाया, बल्कि उन्हें अपने शरीर और मन का सही ढंग से ख्याल रखने का तरीका भी बताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि थकान केवल शरीर की नहीं होती, यह हमारे मन और आत्मा से भी जुड़ी होती है। अगर हम इन 8 तरीकों को अपने जीवन में उतारें तो न केवल हमारी थकान दूर होगी, बल्कि हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकेंगे।